बाबा साहब के फोटो पर माला और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अधिकारों पर ताला, तो ये कब तक चलेगा? ये जनता को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? तो ये इसलिए अब देश की जनता और यहाँ दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली अब की बार, क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन यहाँ दिल्ली में बहुत मजबूत है। अब की बार हम लोग यहाँ अपने बहुजन समाज को अब गटर में नहीं मरने देंगे, क्योंकि बहुजन समाज गटर में मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अरे तो ये केजरीवाल सरकार केवल दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों को, जो दिल्ली में 90% हैं, उनको केवल बेवकूफ बनाना चाहती है, कोई अधिकार की बात नहीं करना चाहती है। एक सवाल और उठा रहे हैं आप लोग कि दलित मुसलमान वोट देता लेकिन राज्यसभा ये दूसरों को भेजते हैं केजरीवाल। हाँ, ये सच है बात। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नाम लेकर इनको से सरकार बनाई, बता रहे हैं कि हम जय भीम योजना चलाएंगे। जय भीम योजना में कितने लोग आपने विदेश पढ़ने के लिए भेजे? कितने विद्यालयों में, कितने कॉलेजों में आपने उनकी स्कॉलरशिप माफ करी? अभी हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल जी ने बताया कि मैंने उनसे कई बार अपील करी कि कम से कम आप 30% अगर बजट का 30% अगर आप दलितों की शिक्षा पर खर्च कर देंगे तो दलित पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रथम नारा यही दिया था कि शिक्षित बनना, लेकिन केजरीवाल जी और देश की सरकारें जानती है कि इनकी शिक्षा को बंद कर दिया जाए, जिससे कि पढ़ नहीं पाएंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए अब बहुजन समाज जाग गया, हम पढ़ेंगे भी और बढ़ेंगे भी। जानते हैं कि केजरीवाल आरक्षण का विरोध करते थे और करते हैं, तो फिर दलित क्यों वोट देते हैं उनको? दलित अब वो गुमराह कर रहे हैं ना बाबा साहब। देश के अंदर कोई भी घटना ऐसी नहीं होगी जो दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों में, पूरी इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें मंजीत सिंह नोटियाल जाकर वहां न्याय नहीं दिलवाया मैंने। चाहे वो दिल्ली तुगलकाबाद का मामला हो, दिल्ली तुगलकाबाद में जब आंदोलन हुआ सर, मुझे 9 महीने जेल रखा गया राजद्रोह के मामले में। मेरा कसूर केवल इतना था कि मैंने गुरु रविदास जी, क्योंकि मैं गुरु रविदास धर्म से आता हूं और गुरु रविदास धर्म में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम भारत का लोग आस्था रखते हैं। केवल हमारा ये कसूर था, हमने ये कहा कि गुरु रविदास जी के घर को या गुरु रविदास जी के मंदिर को क्यों उठाया जा रहा है। मुझे 9 महीने जेल रखा, तो सरकार, यहाँ की जनता नहीं भूली है, जवाब देंगे। जो रविदासी संत है या बौद्ध भिक्षु हैं जी, उनके लिए 18,000 रुपए नहीं दे रहे, लेकिन पुजारी और ग्रंथियों के लिए केजरीवाल दे रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं, ये तो जातिवाद है ना। आप जो बौद्ध हैं जिसके नाम से पूरा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं देश से बाहर जाके कि भारत बुद्ध की धरती है, और बुद्ध के लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। उनके विचारों पर आप ताला लगा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं कि मैं भी बाबा साहब का जो है ना अनुयायी हूँ, मैं संविधान को मानने वाला हूँ, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा पर आप ताला लगा रहे हैं और बाबा साहब का नाम लेकर आप दलितों को ठग रहे हैं। तो अब दलित नहीं ठगा जाएगा सर। अब वो बहुत होशियार हो गया। हमारा आंदोलन जमीन पर है, हम जन जन में जाकर उसको समझाएंगे कि अब ये सवाल मेरा वही है, जब केजरीवाल आरक्षण विरोधी है तो फिर आप लोगों ने जनता को क्यों नहीं समझाया, खासकर दलित समाज का बड़ा वोट बैंक है। अभी अब की बार आपको रिजल्ट देखने लायक मिलेगा। अब क्या आप रिजल्ट देखेंगे कि बहुजन समाज समझ गया है। अब वो बहुजन समाज अब केजरीवाल को वोट न दे, बिल्कुल क्यों देगा अभी केजरीवाल जी को वोट? क्यों देगा? आप बताइए ना, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। लेकिन केजरीवाल जी को वोट नहीं देगा, ना बीजेपी को देगा, ना केजरीवाल जी को देगा। यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी संविधान को मानने वाले लोग लड़ रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा वाले लोग हैं। और अभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले भी लोग हैं। उनसे बड़ा चोर मुझे कोई नहीं लगता है। उन्होंने दिल्ली तुगलकाबाद में गुरु रविदास मंदिर में आज तक काम नहीं लगवा पाए। हमारी सबसे बड़ी दौड़ दिल्ली के अंदर उन्होंने तुड़वाई, उनका हाथ है उसमें, और आज तक हमें न्याय नहीं दिलवा पाए। हमें शिक्षा में न्याय नहीं दिलवा पाए। 94 लोग गटर में मर गए, उनको न्याय नहीं दिलवा पाए। कौन सी क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? 3 मंत्री जो है SC कोटे से थे वो सब हटा दिए, क्या लगता है? ना दलित है ना पिछड़े हैं सर, ना दलित है ना पिछड़े हैं, ना अल्पसंख्यक है ना आदिवासी है। एक मिनिस्टर बता दीजिए इनके कैबिनेट में हो। तो ये जो बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे वोटों पर राजनीति कर रहे हैं और हमारे विचारधाराओं पर, हमारी आजादी पर, हमारे अधिकारों पर ताला लगा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। कहते हैं कि भगत सिंह को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तस्वीर लगवाते हैं ऑफिसों में। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नोटों पे लक्ष्मी की गणेश की फोटो लगवाएंगे। शहीद भगत सिंह जी ने ये कहा था कि आजादी का मतलब ये नहीं है कि केवल देश पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया जाए, और वही हो रहा है कि केजरीवाल जी केवल यहाँ की सरकार को विशेष पूंजीपतियों के हाथों में सौंपकर, और शहीद भगत सिंह जी की विचारधारा पर भी ताला लगाए हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा पर भी ताला लगाए हैं, और ये बिल्कुल भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सिंगापुर बनाए थे दिल्ली। हाँ, वही देख रहे हैं आप लोग, देख तो नहीं, 94 लोग मर तो गए हैं, ये सिंगापुर ही है। मोहन भागवत ने आजादी को लेकर एक बयान दिया, उसको कैसे देख रहे हैं? ये देश विरोधी लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने आज तक हमें अछूत बनाए रखा, जो लोग संविधान को कभी हमला करते हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वो कभी देश हितैषी नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल मैं आपको सपोर्ट कर दूं कि मोहन भागवत जी तरह तरह के बयान देते हैं। जब उनको लगता है कि दलितों से सरकार बनेगी, पिछड़ों से सरकार बनेगी, तो दलितों के पिछड़ों के समर्थन में बयान देकर अपनी सरकार बना लेते हैं, लेकिन उन पर लाठी चलती है, उन पर गोली चलती है। आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। जो SC ST आरक्षण वर्गीकरण की बात कर रहे थे सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी SC ST में?
कहाँ आरक्षण को लागू किया? जो एक बता रहे थे कि हम SC ST का वर्गीकरण को जो है ना लागू करेंगे। सर कितनों को नौकरी थी बताइए ना, एक नौकरी बता दीजिए आप। क्या केजरीवाल उनसे बड़ा झूठा नहीं है दिल्ली में कोई। दिल्ली में सबसे बड़े झूठे अरविंद केजरीवाल जी हैं। इसलिए कि केजरीवाल जी के अलावा कोई पार्टी नहीं है क्या? बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं है दिल्ली में? सर बहुत सारी पार्टी लड़ रही हैं। जो हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसलिए हम पार्टी का किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी पार्टियां, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो न्याय दिलवा सकती हैं। जो केजरीवाल जी दिल्ली में दलितों का वोट तो ले रहे हैं, बट केजरीवाल जी की जब बटन दबाने की बारी आती है, तो वो अपना वोट भी बीजेपी को देते हैं। अगर दिल्ली में अगर भला चाहता है दिल्ली का समाज, तो दिल्ली में एक राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही है, और वो भली बात ही सब यहाँ खड़े लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कौन है हमारी, और वो बहुत मजबूती से 70 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आपको तय करना होगा, दिल्ली का भविष्य सुनहरा देखना है कि दिल्ली का भविष्य गर्त में देखना है। केजरीवाल जी की पैंट के नीचे जो निक्कर है वो भी खाकी है, ये भी RSS के निकले हुए एक मुस्तंडे हैं। तो जो समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज का एक मंत्री नहीं है। SC ST डिपार्टमेंट सब खत्म कर दिया गया। वजीफा का जितना भी पैसा था SC ST का, सब डिक्लेयर करके सब 2100 रुपए के नाम पे, लालच के नाम पे दिया जा रहा है। ये बीजेपी से ही पूछना होगा कि महाराष्ट्र और राजस्थान में तुम्हारी सरकार बनी तो तुमने कितने लोगों को 2500 रुपए दे दिया, कितने लोगों को तुमने फ्री एजुकेशन दे दी। ये चुनाव एजुकेशन और हेल्थ पे लड़ना चाहिए, ना कि चुनाव 2100 रुपए लड़ना चाहिए। केजरीवाल दलित विरोधी हैं, उनकी मानसिकता ऐसी है, क्यों लगता है आपको? तो बड़े बाबा साहब की बातें करते हैं। बाबा साहब की फोटो पे माला और उनके विचारों पे ताला, ये कैसे सोचने का विषय है? तो ये मैं आपको बता दूं, आपको मंत्री हमारे दिख रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, ये भी कुछ समय पहले केजरीवाल जी की वाह वाह करते थे। आज इनको पता लग रहा है कि केजरीवाल जी की दृष्टि क्या है। केजरीवाल किस किस्म के आदमी है, ये शायद हमारे दिल्ली में SC ST OBC धीरे धीरे जान चुका है। क्या फ्री बिजली और फ्री पानी से हमारा भला होगा? हमारा भला फ्री एजुकेशन से होगा। हमारा भला अच्छी टीचर्स, एक एजुकेटेड माइंड सेट से होगा, ना कि केजरीवाल जी की आलीशान बनी बिल्डिंग लेंटर का पैसे के नाम पे दुनिया को बता रहे लेंटर डाले। और सर बहन मायावती जी दिल्ली चुनाव में एक्टिव नहीं है, साइलेंट है। बहन कुमारी मायावती जी हर दिन एक्टिव है, और समाज की आए दिन मीटिंग चल रही है, और आकाश आनंद जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और मैं भी एक बसपा कार्यकर्ता हूँ, मैं भी अपना बूथ लेवल पे तैयारियां कर रहा हूँ, तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। और इस बार मंजीत सिंह नोटियाल जी बसपा के सपोर्टर है, जब तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, नहीं अन्यथा हम क्यों खड़े होते? नहीं, 70 में 70 आप लोगों ने प्रत्याशी दे दिया, लेकिन उस तरह की रैलियां नहीं हो रही है। बहन जी के तमाम आप लोग एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हम पे पैसा नहीं है ना। हम पे इतना पैसा कहाँ है? समाज के 10 रुपए ले लेके हम चुनाव लड़ते हैं। हम कोई ये प्राइवेट सेक्टर से पैसा तो लेते नहीं है कि अंबुजा सीमेंट वाले से ले लिए 50 करोड़, अल्ट्राटेक वाले से ले लिया 500 करोड़, और फिर जीतने के बाद 50-50 रुपए सीमेंट के रेट पे बढ़ा दिए। तो सम्मानित साथियों, देखने का विषय होगा। MCD में बीजेपी है, बीजेपी हमारे लोगों के मकान पे लेंटर डलने के भी कम से कम 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी बोले हैं, राष्ट्रीय पार्टी का नाम राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और वो आप जानते ही हो राष्ट्रीय पार्टी है। 22 प्रदेशों में हमारा संगठन है, मजबूती से लड़ रहा है, और हम दिल्ली देख रहे हैं। और दिल्ली में हमने ना जाने प्रत्याशियों में आपस में न लड़वाया, हमने एक आवाज पे अपने मजबूत कार्यकर्ता को लड़ाने का चुनाव लड़ा। तो लग रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी आपको वोट परसेंट बढ़ा के दिखाएगी और मजबूती से लड़ेगी इस चुनाव। और ये चुनाव हम लड़ भी रहे हैं, और जमीन पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। वो कितनी परसेंट की उम्मीद? कम से कम हम 7-8% बहुजन समाज पार्टी का वोट जो बिखर रहा है वो आएगा। नहीं, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई, एक विधायक है। उत्तर प्रदेश से खत्म होना क्या बात है? इंडिया गठबंधन की लहर में भी बहुजन समाज पार्टी को 10% वोट मिल गया, तो आप खत्म करने की बात कैसे कहते हो? ये लालू और तेजस्वी की, लालू और मुलायम सिंह के लड़के ने भी राहुल गांधी से बोला था, अगर बीजेपी को चोट पहुंचानी है तो बहन जी को ऐड करना पड़ेगा, नहीं अन्यथा हम छोटे खाएंगे। आज इंडिया गठबंधन का अस्तित्व कोई नहीं है, इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। इंडिया गठबंधन कहाँ तक चलेगा? इंडिया गठबंधन खत्म है, बिहार से खत्म है, दिल्ली से खत्म है। और PTA की बात करने वाले अखिलेश यादव आज केजरीवाल जो दलित विरोधी है उनका समर्थन करने की बात कर रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है। और मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी वो बीज है, इसे जितना दबाया जाएगा उतनी ग्रोथ से पेड़ का बरगति रूप से नाम लेगी। लेकिन कुछ लोग, आखिरी सवाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाथी बूढ़ा हो गया है। बहन हाथी बूढ़ा नहीं हो गया। हाथी का जब 4 बार बटन दबा उत्तर प्रदेश में, तो मैजिक देखने को मिला, लोगों को जमीनें मिली। जहां हमारा समाज कमजोर था, वहां हमने गन और लाइसेंस कट्टे देने का काम करा। पुरानी बात नहीं है। बहन जी एक अपने आप में बहुत दूरदर्शी नेता है, और बहन जी चाहती है कि मेरा समाज और मेरा जो विशाल बहुजन समाज है, आज नहीं तो कल ना जागेगा जरूर। और कहीं ना कहीं हमने प्रत्याशी वन साइड फाइट करने का दिया। जो जमुना पार से यूपी से लगी हुई सीटें हैं, उनमें हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं।
और रिजल्ट बेहतर दिखने को आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा जो वोट है वो दलित बस्तियों में, वो छोटी बस्तियों में, तो लोकपुरी, सुल्तानपुरी, दक्षिणपुरी, अंबेडकर नगर, इन बस्तियों में हमारा वोट हाई पोस्ट कॉलोनियों में नहीं है, जी के और गोल्फ फ्लैग में नहीं है। क्या लग रहा है 70 सीटों में कितनी सीटें बहुजन समाज 70 पार्टी? सीटों में से कम हम 10 सीटें जीतने की हैसियत में, अच्छा, तो किंग मेकर आप लोग रहेंगे, किंग मेकर हम रहेंगे। हमारे पास रहेगी सत्ता की चाबी, और सत्ता की चाबी अगर हमारे पास ना हो, फिर भी हमारे अंदर कैडर वोट इतना है कि अगर हम एक आंदोलन की घोषणा कर दें तो दिल्ली बंद करने का काम हमने अमित शाह को दिखा दिया था। अमित शाह जी भी मान गए थे कि अगर इस देश में कोई अम्बेडकरवाद का नाम, अम्बेडकरवाद की धार, कोई तलवार को पैना करने का काम कर रही है तो माननीय बहन जी है। बीएसपी का कैडर बंद कमरों में चलता है, बीएसपी का कैडर बंद कमरों में चलता है, बीएसपी की मीटिंग चौपालों में चलती है, बीएसपी की मीटिंग कच्ची गलियों में चलती है, ना कि बीएसपी की मीटिंग एक आलीशान हॉल और एक लग्जरी वीआईपी होटल में नहीं चलती। और बीएसपी को मीडिया कमजोर दिखाती है। कुछ लोग बोलते हैं बीएसपी मैदान में नहीं है, क्यों नहीं है बीएसपी मैदान में? आप यहाँ सर्वे कर लो, अगर 100 में से आदमी अगर आपको 50 बीएसपी का नाम भूल जाए तो मैं आपकी गुलामी जिंदगी भर करने के लिए तैयार हूँ। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में बीएसपी बहुत बेहतर रिजल्ट देने जाएगी, और युवा नेता हमारा तैयार हो चुके हैं। आकाश आनंद जी हैं, उनका नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और चेहरा बहन जी होगी जिसने उत्तर प्रदेश में 4 बार बटन दबा तो सरकार को और समाज को एक अच्छी दूरदशा देने का काम करा। आज कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि बीएसपी खत्म हो गई है, तुम कहते हो कि जो समाज की जिसकी गैर राजनीति की जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज कभी मजबूत नहीं होता। मैं कह रहा हूँ